में नमक मिलाइए, लेकिन नमक में आटा मत मिलाइए। नमक में यदि आटा मिलाओगे ना तो वो चपाती, वो रोटी खा नहीं पाओगे आप। लेकिन आटे में नमक डालोगे तो थोड़ा बहुत स्वाद भी लगेगा। कलयुग है, मानते हैं। सत महापुरुष तो ये कहते हैं कि आटे में नमक भी मत मिलाइए, बिना नमक की रोटी खाइए। लेकिन फिर भी कलयुग है, कलयुग में जीना है। इसलिए धर्म कहते हैं कि आप महाराज जाइए, अपना समय नष्ट मत करिए यहां पर। धर्म की यह बात सुनकर के राजा परीक्षित वहां से चल पड़े। राजा परीक्षित ने आगे चलकर के देखा कि एक काले रंग का विराट पुरुष खड़ा है, हाथ में एक तलवार है। वो तलवार रक्त से लथपथ है, उसकी लाल लाल आंख है। परीक्षित समझ गए कि इसकी जो तलवार जो रक्त से लथपथ है, इसी ने शायद उस धर्म के 3 पैरों को काटा होगा। राजा परीक्षित उसको मारने के लिए दौड़े तो वह काला व्यक्ति परीक्षित की शरण में आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित को अपने बाबा परबाबा की बात याद आ गई कि यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया। पर राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। वह व्यक्ति बोल पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग? मैं अपने राज्य में सतयुग की स्थापना करने का प्रयास कर रहा हूं और तुम कलयुग कहां से आ गए? मुझे कलयुग की आवश्यकता नहीं है, निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा, महाराज मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहां? रहने के लिए कम से कम कोई स्थान तो हो। यदि मान लो मैं किसी दूसरी जगह चला भी गया और कल गलती से आप वहां पर पहुंच गए तो आप मुझे वहां से भी बाहर निकाल दोगे। अरे ऐसा तो मुझे कोई रहने के लिए स्थान दे दो जहां पर मैं निर्भय होकर के रह सकूं। राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पाम स्त्रियाशूना यत्रास धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान दिया द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा में कलयुग का वास होगा। आजकल लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं और अधिक से अधिक लोग ऐसी जगह खेलते हैं जहां पर धार्मिक स्थल हो, या मंदिर के बाहर बैठ कर खेलेंगे या फिर मंदिर के अंदर बैठ करके खेलेंगे। जिस मंदिर में, जिस देवालय में भगवान की पूजा आरती की जाती है, या फिर जो स्थान भगवान की पूजा आरती के लिए बनाया है, या जो घर भगवान को बिठाने के लिए बनाया है, उस घर में लोग बैठ करके अक्सर खेलते हैं। आपके गांव में भी एक राम मंदिर बना है शासन की ओर से। भगवान राम का तो पता ही नहीं है, उसमें तो देखो 24 घंटे रावण बैठे रहते हैं खेलने के लिए। राम का तो पता ही नहीं, दिन भर रावण मिलेंगे वहां। कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। जिस नाम से वो स्थान बन रहा है, संपूर्ण विश्व में राम नाम का डंका बज रहा है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ तुम लोग। यदि आपको खेलना ही है तो उस स्थान पर बैठकर क्यों खेल रहे हो? क्या आपके गांव में कोई और जगह नहीं है?
ये कलयुग है। पहला स्थान दिया कि द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा में तुम्हारा वास होगा। तो जितने लोग ये खेलने बैठे ना, सबके ऊपर कलयुग का भारी प्रभाव है। वो कलयुग से कहीं बच नहीं सकता। दूसरा स्थान दिया पानम, बोले मदिरा सेवन में भी तुम्हारा वास होगा। जितने लोग ये लेते हैं ना, समझना ये पूर्ण कलयुगी है। ये इसमें ना सतयुग है, इसमें ना त्रेता है, इसमें ना द्वापर है, ये पूर्ण कलयुगी है। पहला स्थान दिया द्यूत क्रीड़ा, दूसरा स्थान दिया पानम यानी मदिरा में, तीसरा स्थान दिया स्त्रियः, पराई स्त्री में। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर के अन्य बहन बेटियों पर, माताओं पर गलत दृष्टि कर डालता है, गलत दृष्टि से उनको देखता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी पूर्ण कलयुग का प्रभाव है। जैसी आपकी बहन बेटी हैं, उसी दृष्टि से आप दूसरों की बहन बेटियों को भी देखो। जैसा आप अपनी मां का सम्मान करते हो, आपकी बहन का सम्मान करते हो, उसी भाव से आप दूसरों की माताओं का, दूसरी की बहनों का भी सम्मान करो। पराई स्त्री में कलयुग का वास। चौथा स्थान दिया चौरम, चोरी के धन में कलयुग का वास। कई लोगों की आदत ही पड़ जाती है चोरी करने की। – 2018 में यहां पर प्रतिष्ठा हुई, लोग यहां की दान पेटी चुरा करके ले गए। निम्बेल में प्राण प्रतिष्ठा हुई, 2 बार निम्बेल की दान पेटी चुरा करके ले गए लोग। अब चोरी करने के लिए कुछ मिलता नहीं, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए। अब मंदिरों में लगे नहीं तो कम से कम मंदिर की दान पेटी चुरा लो। दान पेटी चुरा करके कितने समय तक आप अपना पेट भर लोगे? भगवान को तो समझो, मंदिर का हिसाब चाहिए और दान पेटी चुरा करके ले जाओगे। वाह, कमाल है सोच। कार्यक्रम में जितना पैसा, उससे एक एक पैसे का हिसाब खा गया वो। वो जो दान पेटी चुरा करके ले गया, उसने पुण्य कर दिया उसने, उसका किसी ने कोई पता भी नहीं लगाया। बोले जाने तो भगवान और देगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। गंगा की तरह निर्मल रहो, ताप्ती की तरह निर्मल रहो, नर्मदा की तरह निर्मल रहो। जहां निर्मलता होती है वहां पर तीर्थों का वास होता है, और जहां पर निर्मलता नहीं रहती वहां पर कलयुग का वास रहता है। कलयुग कहने लगा, महाराज ये चारों स्थान गंदे हैं, मुझे नहीं रहना इन चारों स्थानों में। राजा परीक्षित ने कहा रहना पड़ेगा। कलयुग ने कहा मैं रहूंगा तो सही, पर मेरी बात भी तो सुनो। क्या बात है? बोले जो सद्गुण सतयुग में नहीं है,
जो सद्गुण त्रेता में नहीं है, जो सद्गुण द्वापर में नहीं है, बोले वो सद्गुण मुझ कलयुग में है। क्या सतयुग, क्या सद्गुण है? बोले सतयुग में एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वो त्रेता युग में यज्ञ करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। संपूर्ण त्रेता युग में यज्ञ करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो जाएं, उसके बाद जो पुण्य मिलेगा, बोले द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। संपूर्ण द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करते करते पैरों में छाले पड़ जाएं, शरीर जर्जर होने लग जाए, उसके बाद जो पुण्य मिलता है वो मुझ कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण मात्र से पुण्य मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते बनास्ते बनास्ते बगन्यथा। केवल हरि नाम ही सर्वोपरि है। व्यक्ति एक बार कथा में आकर के बैठ जाए, उसे सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का पुण्य मिल जाता है। बैठने मात्र से, सुनना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब बैठोगे तो सुनोगे तो जरूर। मन से नहीं सुनोगे तब भी आवाज कानों में जाएगी तो सही। जब कानों में आवाज जाएगी 3 घंटे की कथा में, 4 घंटे की कथा में, यदि एक कथा भी आपके दिमाग में बनी रही तो वो भी आपका कल्याण कर देगी। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होत रही पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा,